साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। एक बाबा है इंद्रेश, कथा भागवत करते हैं, लोगों को कहते हैं कि मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, शादी ब्याह में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन खुद की शादी किए हैं वो जयपुर में। लगभग 4 से 5 करोड़ का खर्चा आया है। अब वही इंद्रेश बाबा कह रहे हैं कि यादव जो समाज है उसका अस्तित्व ही नहीं है, यादव समाज का सर्वनाश हो चुका है, यादव समाज तो है ही नहीं। यादव समाज अगर कहता कि हम किसी के वंशज है तो झूठ बोल रहा है। तो यादव समाज को ये गाली देने का काम बाबा इंद्रेश क्यों कर रहे हैं? आइए बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्वामी भानी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। खुद स्वामी जी कह रहे हैं वो कि यादव समाज का अस्तित्व नहीं है, यादव समाज का सर्वनाश हो चुका है। देखिए, पहली बात जो आपने कहा कि जो भागवत कहता हो और बाबा हो और किसी जात को वो सर्वनाश करने की बात करता है तो उसके अंदर खुद एक राक्षस विराजमान है। वो बुद्धिहीनता का परिचय अपने दे रहे हैं, वह अपने पाखंड का परिचय दे रहे हैं, अपने आडंबरों से वो प्रोत हैं। यादव ऐसी एक जात है, यादव एक ऐसा कुल है कि जो यादव के, मैंने कहा शास्त्रों में लिखा गया है कि यादव के नाम जप कर लेने से उन्हीं इंद्रेश जी का मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। भागवत ही मूल रूप से यादवों की है, क्षत्रियों की है। तो यादव शब्द पे जो ऐसा ये बोल रहे हैं, यादव का सर्वनाश न कभी हुआ है और न कभी होगा। उनको इस तरह से कहने वाले लोगों का सर्वनाश हो सकता है और हो जाएगा। मथुरा के लोग, जो मथुरा के यादव है, भड़के हुए हैं, विरोध कर रहे हैं इनका बहुत भारी। इनका विरोध होना चाहिए। ऐसे लोग जो जातियों को बोल करके केवल अपनी टीआरपी बढ़ाना चाह रहे हैं, वो अपना एक अपने चर्चा के विषय में बने रहने के लिए ये बाबा के नाम पे केवल ढोंग किए हैं, बाबा के नाम पे केवल अपना एक पाखंड रच रहे हैं। जैसे रावण और कालनेमी ने ठगा था और ठग करके बाबा के नाम पे सीता माता का हरण किया, कालनेमी ने हनुमान जी को गुमराह करने का काम किया था उस समय। इसी तरह से ये यादव के नाम पे केवल ये राजनीति करना चाह रहे हैं और यादव समाज इनको खुद ही, और पीढ़ी का समाज यादव जो है सबका नेतृत्व करता है, सबके दुख में शामिल होता है। एक ऐसी जात रही जो कृष्ण जी, भगवान कृष्ण के नाम से इसे जाना जाता है। उसी भागवत में यादव का उल्लेख है। यादव एक मूल रूप से अपने समाज, हर समाज को मिला करके और नेतृत्व उसके दुख को बांटने का काम करता है। ऐसे बाबा तुलसीदास जी भी लिखे हैं, नोय निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निजदासा। तो निर्मल मन वाला होता है, दूध का सफेद स्वभाव यादव का होता है। और इस पे ये बोलने वाले जो बाबा हैं, ये बाबा नहीं हो सकते, ये कोई बहुरूपिया हो सकते हैं। बाबा के रूप में ये लोगों को छल रहे हैं। भागवत कहना एक उनका, केवल बोलते होंगे कि हम भागवत कह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ भरा हुआ है। इसलिए इनकी बाणी पे कोई भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बताइए कि अभी आपको याद होगा कि इटावा में कि यादव जी ने भागवत कथा कह दिया था तो सर मुंडवा दिया गया था, तमाम चीजें हुई थी, अपमान किया गया था। तो यादव जी लोग समझ क्यों नहीं आते हैं कि ये पंडित जी लोग जो है ये नहीं चाहते कि यादव जी लोग कथा करें, पूजा पाठ करें या भगवान से जुड़े, तो यादव जी लोग समझ जाए। देखिए, जात यादव की नहीं, जो सुन सकता है तो सुना क्यों नहीं सकता? जो कथा सुन सकता है तो वो सुना क्यों नहीं सकता? बच्चा विद्यालय में जाता है, एक दिन सुनता है, पढ़ता है, एक दिन उसी वही जाकर के टीचर बनता है, वही पढ़ता है। तो ये पूरे पीढ़ी के समाज को समझना चाहिए। आज के इस तरह का माहौल बना दिया गया है, इस सरकार में इस तरह का कल्चर बना दिया गया है कि आज समाज की जात के नाम पर, कहीं दलित के नाम पे, कहीं यादव के नाम पे, कहीं कुर्मी के नाम पे, कहीं पटेल के नाम पे, कहीं राजभर के नाम पे, कई जातियों के नाम पे जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और हमारा ये संविधान इसका अधिकार नहीं देता है। ऐसा अगर कार्रवाई जो शब्द बोल करके माहौल और नफरत पैदा कर रहा है तो सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। इन लोगों को गंभीर धाराओं में जेल में भेजना चाहिए। तो यादव समाज क्या करेगा अब? यादव समाज मान लेगा कि हम लोग श्री कृष्ण के वंशज नहीं है? इनके मानने से कुछ नहीं होगा। यादव समाज जागेगा और उनको इनका मुंहतोड़ जवाब देगा। अरे सबसे ज्यादा दान दक्षिणा पूजा पाठ तो यादव लोग करते हैं। यादव लोग करते हैं, कथा भी, घी भी खिलाते हैं, दूध भी खिलाते हैं, मांठा भी पिलाते हैं। तो उसको मिल रहा है, परिणाम ऐसा मिल रहा है। तो यादव को चेतना चाहिए, यादव को सुनना चाहिए
यादव को अब सुनाना चाहिए। ऐसे लोगों को, यादव को अपने अंदर जागरण लाना चाहिए, जागना चाहिए कि इन पाखंडियों के चक्कर में ना पड़ करके अपने को स्वयं शुद्ध है। और ये सभी देवी देवताओं ने, ऐसा शास्त्रों में है, देवी देवता भी साधना करके ये कहते हैं कि हमें यादव कुल में जन्म मिल जाए जिसे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसे शास्त्रों में इसका वर्णन है। यादव जी का दूध खाएंगे, यादव जी का दही खाएंगे, यादव जी का दान दक्षिणा लेंगे और यादव जी को ही गरियाएंगे बाबा लोग, तो कैसे काम चलेगा? तो यही हमने कहा, वो बाबा नहीं हो सकते जो किसी जात को गाली दें, किसी के सर्वनाश की घोषणा करते हैं। उनको खुद ही नहीं काम क्रोध मदलोभ में है, उनको इतना बड़ा वो ज्ञानी हो गए कि इनका सर्वनाश हो गया। अभी ब्याह किए, 4-5 करोड़ खर्चा किए, 4-5 करोड़, वही तो 4-5 करोड़ वाले बाबा हैं, ये करोड़ों के बाबा हैं। ये तो रामचरित मानस में ऐसा लिखा गया है कि जो करोड़ों खर्च करेंगे, बड़े बड़े मंचों से बड़ी संख्या में जो शिष्य बनाएंगे, वो ऊपर से भगवा पहने रहेंगे, वेद साधुक रहेगा, लेकिन उनके अंदर राक्षस रहेगा। और संत लुप्त होंगे, गुफा में होंगे। संत जो साधना करेंगे, बाबा जो साधना करेंगे, उनका दर्शन पाना ही दुर्लभ है। ये सब पाखंड के रूप में कलयुग में इस तरह से आएंगे। ऐसा उसी रामचरित मानस के उत्तरकांड में लिखा है। तो उन्हीं रामचरित मानस की ही चौपाई से अगर तुलना किया जाए, ये बाबा पाखंडी है, ये बाबा पाखंड के रूप है। और इनका जवाब यादव देगा। यादव में मैंने कहा देवी देवता भी तप करके, ये तपस्या करके यदकुल में जन्म लेकर के मोक्ष और अपनी भक्ति लेने के लिए तपस्या करते हैं। इस कुल के बारे में बोलना मान लो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगा।